दुनिया में सबसे डरावनी जगह पता है कौन सी है? वो कोई पुराना हॉन्टेड हाउस या कोई सुनसान जंगल नहीं है, बल्कि वो है आपका अपना दिमाग। इमेजिन करिए कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, सुहाना मौसम है और सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर मैंने यहाँ से जंप कर दिया तो क्या होगा? या फिर अगर मैंने अपने किसी बहुत प्यारे इंसान को नुकसान पहुंचाया, धक्का दे दिया तो क्या होगा? आप चिल्लाना चाहते हैं क्योंकि आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन वो एक थॉट आपके दिमाग में चिपक गया है। जो लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए ये काफी डरावना होता है। आपको लगने लगता है कि शायद आप अंदर से एक बुरे इंसान हैं या फिर आप शायद पागल हो रहे हैं। ये डर और ये क्यूरियोसिटी ही ओसीडी की असली शुरुआत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है और कितने प्रकार के ओसीडी कॉमनली देखे जाते हैं। ये सिर्फ हाथ धोने की बीमारी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और स्कैरी है। दोस्तों, मैं हूं आपका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ओसीडी को समझने के लिए हमें दो वर्ड्स को ढंग से डिकोड करना पड़ेगा। तो पहला वर्ड है ऑब्सेशन और दूसरा वर्ड है कंपल्शन। ऑब्सेशन का मतलब होता है वो अनवांटेड और इंट्रूसिव थॉट्स या फिर इमेजेस या फिर अर्ज जो आपके दिमाग में बार बार आती रहती है। ये बिल्कुल उन बिन बुलाए मेहमान जैसा है जो जाना ही नहीं चाहता और आपको लगातार परेशान कर रहा है। ये थॉट्स इतने रिपीटेटिव और डिस्ट्रेसिंग होते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त एक अलर्ट मोड में चला जाता है। आप चाहे जितनी कोशिश करो इन थॉट्स को रोकने की, ये रुकते ही नहीं हैं। ये थॉट्स बिल्कुल इरेशनल होते हैं, मतलब इनका कोई हाथ पैर नहीं होता और ये चीज आपको पता भी होती है, लेकिन आप इतना हेल्पलेस फील करते हो बिकॉज आप इनको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो। अब इन थॉट्स से जो बेचैनी या एंजाइटी पैदा होती है, उससे बचने के लिए आप जो एक्शन लेते हो उसे हम कंपल्शन कहते हैं। कंपल्शन एक तरह का टेम्पररी सेफ्टी वाल जैसा होता है। जैसे ही आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हो गए, मतलब ऑब्सेशन आ गया, तो आप जाकर क्या करते हो, हाथ धो लेते हो, वो कंपल्शन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिलीफ सिर्फ 2 मिनट का ही होता है और फिर ये जो साइकिल है वो दोबारा शुरू हो जाती है। माइंड में ऑब्सेशन आया कि हाथ गंदे हैं और ये ऑब्सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक उसको कंपल्शन ना मिले। और कंपल्शन क्या है? हाथ धो के आना। लेकिन कुछ मिनट बाद वापस से वही ऑब्सेशन फिर से आता है और कंपल्शन रिपीट होता रहता है। तो ओसीडी एक ऐसा लूप है जिसमें इंसान फंस जाता है और उसे लगता है कि अगर उसने वो स्पेसिफिक काम नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक दिमाग का ऐसा फॉल्स अलार्म सिस्टम जैसा है जो हर वक्त आपको कहता है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, भले ही सब कुछ ठीक क्यों ना हो। ज्यादातर लोगों को यही कंटामिनेशन वाली, मतलब जो साफ सफाई वाली ओसीडी है, वो ज्यादातर लोगों को होती है। ये सबसे कॉमन टाइप है, लेकिन ओसीडी के और भी ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं। सबसे कॉमन टाइप जो हम देखते हैं वो है कंटामिनेशन और क्लीनिंग। इसमें इंसान को लगातार ये डर सताता है कि हर जगह जर्म्स हैं, बीमारियां हैं या फिर डर्ट है जो उन्हें या उनके घर वालों को मार डालेगा। ये सिर्फ मिट्टी का डर नहीं होता, ये सिर्फ केमिकल कंटामिनेशन का डर नहीं होता, ये स्पिरिचुअल कंटामिनेशन भी हो सकता है। इंसान को लगता है कि अगर उसने किसी पब्लिक प्लेस में किसी दरवाजे के हैंडल को छू लिया तो उसके शरीर में जर्म्स आ जाएंगे। इस ऑब्सेशन की वजह से वो घंटों लगाता है नहाने के लिए, अपने कपड़े वो बार बार धोता रहता है और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी घर में घुसने से पहले सैनिटाइज होने पे मजबूर कर देता है। उनके लिए साबुन की एक टिकिया सिर्फ एक सफाई का जरिया नहीं होता, बल्कि एक ढाल जैसा होता है जो एक इमेजिनरी दुश्मन से लड़ने के लिए उन्होंने अपने दिमाग में क्रिएट करा है। कभी कभी तो ये पूरा साबुन या हैंड वॉश वो एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। ये इतना एग्जॉस्टिंग है कि उनकी स्किन भी कभी कभी छिल जाती है, लेकिन दिमाग फिर भी कहता है कि नहीं, अभी तक अच्छे से साफ नहीं किया, और गंदा है और साफ करो। दूसरा ओसीडी का सबसे कॉमन और स्कैरी टाइप है चेकिंग और हार्म ऑब्सेशंस। इसमें इंसान के दिमाग में लगातार ये डर रहता है कि उनकी किसी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। जैसे कि क्या मैंने गैस बंद की थी? अगर नहीं की तो घर जल जाएगा और सब मर जाएंगे। या फिर क्या मैंने गाड़ी को ठीक से लॉक किया या नहीं किया, कहीं मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए। ये चेकिंग सिर्फ एक बार की नहीं होती। ओसीडी वाला इंसान शायद दिन में 20 बार उठ के चेक करेगा, उसकी फोटो खींचेगा, उसको टच करके कंफर्म करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पे वापस जाएगा, दिमाग वापस से कहेगा कि तुमने सही से चेक किया या नहीं किया। इसका एक और बुरा रूप होता है जिसे हम हार्म ओसीडी कहते हैं, जहां इंसान को डर लगता है कि कहीं वो किसी को चाकू ना मार दे या कहीं किसी को धक्का ना दे दे। वो इंसान असल में दुनिया का सबसे मासूम इंसान हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग उसे एक विलन जैसे देखता है। ये डर इतना रियल लगता है कि वो किचन से चाकू हटा देते हैं या कहीं छुपा देते हैं या फिर भीड़ में जाने से मना कर देते हैं
हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी को अनइंटेंशनली हार्म ना कर बैठे। ये कांस्टेंट चेकिंग उनकी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो देखने में तो बहुत इनोसेंट लगता है लेकिन होता बहुत तकलीफदायी है, और वो है सिमेट्री और ऑर्डरलीनेस। इसमें इंसान को हर चीज एक परफेक्ट सिमेट्री में चाहिए, बैलेंस में चाहिए। अगर टेबल पे 2 पेन रखे हुए हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। अगर किसी का थोड़ा हाथ भी लग गया, टेढ़ा हो गया, तो ओसीडी वाले इंसान को लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, और उनके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी, डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब तक वो उसको सिमेट्री में वापस ना लाए। उन्हें हर चीज को काउंट करने की भी आदत हो सकती है, जैसे टाइल्स गिनना या स्टेप्स गिनना चलते टाइम। उन्हें लगता है कि अगर चीजें सिमेट्रिकल नहीं हुई तो उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। इस ऑब्सेशन की वजह से वो घंटों सिर्फ एक डेस्क सेट करने में बिता देते हैं। वो तब तक ठीक से नहीं सो पाते जब तक उनकी चप्पल एक स्पेसिफिक एंगल पर ना रखी हो। ये हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए वाला जो फीलिंग है उन्हें एक मेंटल प्रिजन में कैद कर देता है, जहां हर चीज सिमेट्रिकल होनी चाहिए, वरना उनका दिमाग उन्हें सुकून से बैठने नहीं देगा। चौथा और शायद सबसे मुश्किल टाइप है इंट्रूसिव थॉट्स या फिर प्योर ऑब्सेशंस, प्योर ओ जिसे कहते हैं। इसमें बाहर से कोई कंपल्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन दिमाग के अंदर कंपल्शन चल रहे होते, तूफान जैसा चल रहा होता है। इंसान को ऐसे थॉट्स आते हैं जो उनकी वैल्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि रिलीजियस इंसान को भगवान के बारे में बुरे ख्याल आने लगेंगे, या किसी को सेक्सुअल टैबू थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएगा जो उनके लिए बहुत शेमफुल है। इन थॉट्स का उनके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये थॉट्स उनके दिमाग में बार बार आ रहे हैं तो वो इंसान अपने आप को पापी या फिर बुरा समझने लगता है। उनका कंपल्शन मेंटल होता है, वो दिमाग में ही प्रेयर करते रहते हैं या फिर माफी मांगते रहते हैं या बार बार पुरानी बातों को एनालाइज करते रहते हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो बुरे इंसान नहीं है। ये एक ऐसा दर्द है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उन्हें जज करेगा। दोस्तों, ओसीडी कोई चॉइस नहीं है, ये एक लड़ाई है जो हर दिन लड़ी जाती है। अगर आप ओसीडी की साइकिल में फंसे हुए हैं तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं और आप पागल नहीं हैं। ओसीडी एक ट्रीटेबल कंडीशन है। आपके दिमाग में आने वाला हर ख्याल, हर थॉट सच नहीं होता। ओसीडी के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। थेरेपी और मेडिकेशन से ये ओसीडी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी उस परफेक्ट सिमेट्री या बार बार हाथ धोने से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। अगली बार जब आपका दिमाग आपको ऐसा कहे कि कुछ बुरा होने वाला है, तो गहरी सांस लीजिए और कहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा ओसीडी बोल रहा है। अपने डर को पहचानना ही उससे जीतने का पहला कदम होता है। तो हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा पेशेंस और सही रास्ता आपको अपनी लाइफ वापस दिला सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।